कजली वाले, कजली ले आ तुझे रघुबर बुलाते हैं, ओ तेरा भी भला हो। माँ की नामुना के बट आना, माँ की नामुना के बट आना, कहे तुम्हारो मरम में जाना। ओ छैया वाले, छैया ले आ तुझे रघुबर बुलाते हैं, ओ तेरा भी भला हो, ओ तेरा भी भला हो। देख रहे हो लक्ष्मण, हम गंगा किनारे आ गए, कोई केवट दिखाई नहीं दे रहा है। अब यहाँ किसी केवट को बुलाया जाए, वो अपनी नाव लेकर के आए और हमें गंगा को उस पार कर दे। जाना हमें भी गंगा पार है, जाना हमें भी गंगा पार है, केवट तुम्हारा इंतजार है। जाना हमें भी गंगा पार है, केवल तुम्हारा इंतजार है। और अवधिपुरी से बन को आए हैं, माता पिता ने बन पठाए हैं। अवधिपुरी से बन को आए हैं, माता पिता ने बन पठाए हैं। साथ में सीता मेरी नारो है, साथ में सीता मेरी नारो है, केवल तुम्हारा इंतजार है। जाना हमें भी गंगा पार है, केवल तुम्हारा इंतजार, केवल तुम्हारा इंतजार, केवल तुम्हारा। अरे ओ केवल भैया, क्या वास्तव में तुम हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हो? अगर हमारी आवाज को सुन रहे हो तो तुम शीघ्र ही हमारे पास में आ जाओ। जय हो गंगा मैया की। बहुत देर से कोई आवाज लगा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं उस घाट से इस घाट में आया हूं। अगर आप थोड़ी देर पहले आ जाते तो आपको उसी साथ में आपको भी पार कर देता। आप वहां ठहरे, हवा टेढ़ी चल रही है, आने में थोड़ी समय लगेगा महाराज। हम धीरे धीरे आपके पास में आ रहे हैं, लेकिन जब तक मैं आपके पास में आ रहा हूं मैं चाहता हूं दो दो बातें हो जाएं। अरे कम से कम मैं भी तो जानूं कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं। कौन हो तुम, कौन हो
तुम कहाँ के हो, कौन हो तुम कहाँ के हो, क्यों मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम कहाँ के हो। मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम कहाँ के हो। अरे केवट भैया हमारे पास में आ जाओ, हम अपना पूर्ण परिचय तुम्हें यही बता देंगे। राम मैं हूँ अयोध्या का, राम मैं हूँ अयोध्या का, मुझे गंगा के पार करो, राम मैं हूँ अयोध्या का। अरे मैंने इनसे इनका परिचय पूछा तो ये अपना नाम बता रहे हैं राम। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस नाम को पहले सुना है। ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो। ऐसी वैसी बातें भी क्या है, जो मुझे बुलाते हो। काम मुझसे ही होगा क्या, आवाज लगाते हो, कौन हो तुम कहाँ के हो। राम मैं हूँ अयोध्या का, राम मैं हूँ अयोध्या का, मुझे गंगा के पार करो, राम मैं हूँ अयोध्या का। आप ही हमको आवाज लगा रहे। क्या तुम ही केवट हो? हाँ हम ही केवट हैं। तो हमने ही तुम्हें बुलाया है। आपने अपना नाम बताया राम, आपको महाराज दूरई से प्रणाम, जुहार लगत है महाराज। मैंने आपके विषय में बहुत कुछ सुना है। आप हमारे राजन के लड़का हैं, राम नाम बता रहे। किस कारण से आपने बुलाया है? बस अपनी नाव को ले आओ और नाव में बिठा करके हम तीनों को गंगा के उस पार कर दो। आप गंगा मैया के व्यापार जाना चाहते? बिल्कुल। महाराज ये तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने आपके विषय में बहुत कुछ सुना है साधु संतों से। और सुना क्या है? क्या? छुआते शिला छुआते शिला भई नारे सुहाई या पाहनते न काठे कठिनाई या पाहनते। मैंने सुना है कि आपके चरण कमलों की रज से एक पत्थर स्त्री हो गया। तारेनी मुनि घरनी हुई जाई
बाटे पर मोरी नावे उड़ाई, जा बाटे पर। अगर आपके चरण रस से मेरी नौका स्त्री बन गई तब तो महाराज सब गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? यही प्रतिपालों, मैं अपनी इस नौका से ही सारे परिवार का भरण पोषण करता हूं। यही प्रतिपालों जो सबे परिवारू, और नहीं जाना कछुआर कवारू, या नहीं जानो। इसके अलावा मैं कुछ जानता भी नहीं कि अपने परिवार का भरण पोषण करूं। तभी तो महाराज मुझे कहना पड़ रहा, ओ मैंने जानो है, ओ मैंने जानो है, मरा मैं तुम्हारे चढ़ाऊं नहीं नौका मैंने जानो है। ओ मैंने जानो है, मरा मैं तुम्हारे चढ़ाऊं नहीं नौका मैंने जानो है। पत्थर से तो कोमल प्रभु की मोरी काठ की नैया, पत्थर से तो कोमल प्रभु की मोरी काठ की नैया, चरण सुवत प्रभु बना न दैयो मुनियन केरे लुगैया। चरण सुवत प्रभु बना न दैयो मुनियन केरे लुगैया। जैसे 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 बनने गई है गौतम नारे चढ़ाऊं नहीं नौका मैंने जानो है। मैंने जानो है, मरा मैं तुम्हारे चढ़ाऊं नहीं नौका मैंने जानो है। नौका से हेरा गोदी निस्तर करो कमाई, नौका से हेरा गोदी निस्तर करो कमाई। चरणन की रज लगते ही नौका नारी हुई जाई, चरणन की रज लगते ही नौका नारी हुई जाई। भूखन 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 मरे जई है लड़का हमारे चढ़ाऊं नहीं नौका मैंने जानो है। मरा मैं तुम्हारे चढ़ाऊं नहीं नौका मैंने जानो है। मरा मैं तुम्हारे चढ़ाऊं नहीं नौका। देखिए महाराज केवट ने यहाँ पर चतुराई दिखाई और ये कह दिया कि कहीं मेरी नाव नारी न बन जाए। यद्यपि महाराज केवट, वैसे आपका नाम क्या है महाराज? हाँ, चूंकि उन्होंने परिचय दिया कि हम अवधपुर के हैं, राम हमारा नाम है, लेकिन आपका नाम क्या है? केवट, जो संशय तुम बता रहे हो ये तो तुम व्यर्थ में ही बता रहे हो। कह रहे हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं, और तुम
इस समय हमें देख रहे हो, हम अपने माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए इन वनों में आए। नंगे पैर किए हुए अयोध्या से यहां तक चल कर के आए, ना जाने कितने पत्थरों से चढ़ कर के आए। अगर मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बनते होते तो अब तक तो ना जाने कितनी नारियां उत्पन्न हो गई होती। और जो पत्थर मेरे चरणों की रस से नारी बन गया तो क्या वो पहले से ही पत्थर था? अब महाराज जाता तुम्हें का पता हुई पहले से नारी था कि नहीं? वो तो पहले ही किसी ऋषि की नारी थी। यही ऋषियों ने श्राप देकर के उसे पत्थर का बना दिया। फिर यही ऋषियों ने मुझे भी आदेश दिया कि जाओ इस पत्थर की शिला को पुनः नारी बना दो। तो केवट इसमें मेरा क्या है? ये तो सब गुरुओं की कृपा से हो रहा है। फिर वहां हमें आदेश था, लेकिन यहां तो किसी का आदेश है नहीं कि जाओ और केवट की नाव को भी नारी बना दो। इसलिए तुम जो ये संशय कर रहे हो और ये व्यर्थ में कर रहे हो, जाओ और अपनी नाव को ले आओ, हमें गंगा को उस पार कर दो केवट। एक बात और कह रहे हो कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं, और मैं कह रहा हूं कि मेरा मर्म कोई नहीं जानता। तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। तुम तो इस जन्म में हमें केवल आज मिल रहे हो। महाराज इस ये जन्म से लेकर के अभी तक मेरे साथ में रहने वाला मेरा भाई लक्ष्मण जब मेरे मर्म को ये नहीं जानता है तो भला तुम मेरे मर्म को कैसे जानते हो? नहीं महाराज, मैं जानता हूं, क्योंकि उसका कारण है। प्रभाव को जानते हैं आप। आपका भाई आपके साथ में रहता है लेकिन नहीं जान सकता, लेकिन वो जानता कौन है? जिसे आप जना देते हैं। सोई जाने जे दे जनाई, और जानत तुम्हें हुई जाई। तो तुम जान गए क्या? तो अगर मैं आपको जानता ना होता तो आपसे कहता ही काहे? केवट नैया ले आना भैया, नैया ले आना भैया, अब मेरे पास मां। कब से खड़े हैं केवट, कब से खड़े हैं केवट, तेरे घाट मां भैया, तेरे घाट मां। कब से खड़े हैं केवट, तेरे घाट मां भैया, तेरे घाट मां। नैया न लाऊं राघव तुम्हारे पास मां, सामने खड़े हैं मेरे परमात्मा, कहती मेरी आत्मा। सामने खड़े हैं मेरे परमात्मा, कहती मेरी आत्मा। नैया ले आना भैया मेरे पास मां। कब से खड़े हैं केवट, तेरे घाट मां भैया, तेरे घाट मां। कब से खड़े हैं केवट, तेरे घाट मां भैया, तेरे घाट मां। माता पिता ने वनवास दिया है, माता पिता ने वनवास दिया
साथ में सिया है, भैया लखन मेरे साथ में सिया है। विधना ने लिखापन, विधना ने लिखापन मेरे भाग्य माँ, भैया मेरे भाग्य माँ। विधना ने लिखापन मेरे भाग्य माँ, भैया मेरे भाग्य माँ। हमारे श्री सुरेंद्र यादव जी। क्यों केवल कोई उपाय है? उपाय है क्या? आप अपने मुख से मुझसे कह दें कि केवट कठौता ले आओ और चरण धुल लो। हाँ तो धोले हो, धोले में कोई दिक्कत नहीं है, पखारने नहीं देंगे, धुल ले हो। तो धुलना और पखारना कोई केवल अगर तुम कह रहे हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं, और ये छोटा सा बच्चा भानु कुशवाहा, इस बच्चे की ओर से भी 21 मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रदत्त हैं। साधुवाद। केवट कह रहे हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं, और तुम संशय कर रहे हो कि मेरी नाव है काठ की, कहीं वो ना नारी बन जाए। हाँ तो तुम मेरे चरण धुलने के लिए क्यों कह रहे हो? क्योंकि पत्थर और काठ से ज्यादा कोमल तो हो तुम। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे चरणों को धुलने लगो और सबसे पहले तुम ही नारी बन जाओ। अरे नहीं नहीं ठाकुर जी, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आप जड़ को चेतन करते हैं, जड़ को जीव बनाते हैं। अगर आपने जीव को जड़ बनाया हो तो बता। बात केवल संशय की है। जब मेरे चरणों की रस से एक जड़ जीव बन सकता है तो जीव तो और भी जल्दी नारी बन जाएगा। ऐसा नहीं। ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ, और आप हैं भाई। ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। ओ राघव जी ऐसी बात ना बनाओ, ओ राघव जी ऐसी बात ना बनाओ। चरण तो धुलाओ पहले, चरण तो धुलाओ, चरण तो धुलाओ पहले, चरण तो धुलाओ। तुम्हें अपनी बातन में हमें ना रिझाओ, तुम्हें अपनी बातन में हमें ना रिझाओ, तुम्हें अपनी बातन में हमें ना रिझाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। तुम्हें अपनी बातन में हमें ना फंसाओ, तुम्हें अपनी बातन में हमें ना फंसाओ। पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ, पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ। ओ केवट
दाने बन हमको पठाए, लखन सिया को हम साथ मिलाए। आपस बेसे विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। आपस बेस विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। और के बाद पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ, अगली जन्म की तुम याद ना दिलाओ। महाराज अगले जन्म की आप बात ना करें। नहीं, बार बार मेरे चरण धुलने के लिए कह रहे हो। और महेशुद्दीन अहरवार इनकी तरफ से 11 रुपया सुंदर संवाद पर प्रदान है। और जन्म की तुम बात भूल जाओ, अगले जन्म की तुम याद ना दिलाओ। नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, चरण तो धुलाओ पहले चरण तो धुलाओ, चरण तो धुलाओ पहले चरण तो धुलाओ। ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ, ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ। नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। और आप हैं पुनः भाई अनुज। कैसे भूल जाऊं, क्योंकि मैं जन्मों जन्मों से आपके चरण धुलने के लिए फिर रहा था, लेकिन वो कार्य नहीं हुआ। मैं आपके पास कई बार गया आपके चरण छूने के लिए, लेकिन अब बैरी सामने खड़े हैं, इनके मारे एक काम ना बना। अच्छा, तुम पूर्व जन्म की बात बता रहे हो? हाँ, तो बैरी कौन बना रहा? ये काट खड़े हैं छोटे ठाकुर लक्ष्मण जी। हाँ, अरे तो मैया से कह देना था। वहु कम ने हाँ जो न बिजना सीधे मुही में दे अलग। अच्छा, वो बिनवा चला रही थी भगवान पर, तो उस समय तुम पहुंच गए होगे। आप से मिलने गया था मैं सागर, मुझको मिले थे ये दुख सागर। पीड़ा को मेरी यो जाना नहीं, ऐसी लगाई फुसकारी, ऐसी लगाई फुसकारी। चरणों से दूर हम हुए, आप से मिलने गया था मैं सागर, मुझको मिले थे ये दुख सागर। पीड़ा को मेरी यो जाना नहीं, पीड़ा को मेरी यो जाना नहीं। ऐसी लगाई फुसकारी लो, ऐसी लगाई फुसकारी। चरणों से दूर हम हुए, पहले प्रभु जी चरण धुलाए, तब ये केवट पार लगाए। पहले प्रभु जी चरण धुलाए, तब ये केवट पार लगाए। आप से मिलने गया था मैं सागर, मुझको मिले थे ये दुख सागर। पीड़ा को मेरी यो जाना नहीं, ऐसी लगाई फुसकारी, ऐसी लगाई फुसकारी। कि चरणों से दूर हम हुए।
जो प्रभु पार अवश्य गा चाहू, मुहि पद पदम पखारन कहू। और शायद ना कहा तो फिर खड़े रहे। ऐसा थोड़ा होगा केवट भैया। आप हैं निधि प्रजापति चतेला से। केवल यही लग रहा है, केवट इस समय हमें वन की यात्रा में देख रहा है, सोच रहा होगा कि इनके पास में उतराई देने के लिए कुछ नहीं है। हमें लग रहा है इसीलिए केवट आज हट किए चला जा रहा है। केवल उतराई का चक्कर हो सकता है। और जो ये तुम बातें बता रहे हो, ये तो केवल हमें ऐसा लग रहा कि केवल बहाना कर रहे हो, कारण उतराई का होगा। महाराज, उतराई का कोई कारण नहीं है, कोई भी कारण उतराई का नहीं है। केवल कारण है तो आपके चरण धुलने का। पग कमल धोए चढ़ावे नाथ उतराई चाहा, मोहेरा में रावरे आने दशरथ, सपथ सब साची कहा। ये ले कह रहे हैं कि एक ही बाण से वहीं पहुंचा दिए जाओगे। ये कुछ ना कर पाएंगे। उसका कारण है क्योंकि ये अपने बिना बड़े भैया के आज्ञा के कछु नहीं करता। तो क्या इनको हल्के में ले रहे हो तुम? हल्के में, बहुत हल्के में। उनको कुछ कहना नहीं है, इन्हें कुछ कर पाना नहीं। अरे तो का तुम केवल पिछलग्गू समझे हो का? और अगर कुछ कर ले तो ले मार दे। ये छाती खुली है, माना कितने जितने बाण चाहे उतने मार दे। ये तो सही है कि बिना राम जी की आज्ञा के कुछ होने वाला बिना नहीं इनकी है। आज्ञा के कुछ नहीं होने। इसीलिए नहीं डर रहे हो आप। काहे को डरेंगे भाई? किसी के पिताजी की आप सौगंध लोगे तो क्रोध तो आएगा ही। वही लक्ष्मण जी ने किया। अगर उसमें कुछ झूठ हो तो क्रोध हो। मैंने जो बात कही वो यथार्थ सत्य है, उसमें झूठ कुछ है ही नहीं। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगे न पाँव पखारी हो, तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पारी उतारी हो। जब तक आप अपने मुख से मुझसे नहीं कहते कि केवट कठोता लाओ और मेरे चरणों को पखारो, तब तक मैं आपको पार न करूंगा। यहीं आप खड़े रहेंगे। और मैं तो कहता हूं आप यहां ना खड़े, आप मेरे घर चले, मैं आपकी पूरी सेवा करूंगा महाराज। केवट ऐ लखन लाल जी, नैन क्यों लाल जी, आज गुस्सा न हो करके दिखलाना तुम, क्योंकि इस घाट के लाल केवट हैं हम, क्योंकि इस घाट के लाल। ओ लखन लाल जी, नैना क्यों लाल जी, आज गुस्सा जरा भी न दिखलाना तुम, क्योंकि इस घाट के लाल केवट हैं हम, इस घाट के लाल केवट हैं। बात हो चाहे अब उस घाट की, बात हो चाहे अब उस घाट की, उस घाट की, हाँ हाँ इस घाट की, उस घाट की, हाँ हाँ इस घाट की। ओ लखन लाल जी, नैना क्यों लाल जी, आज गुस्सा जरा भी न दिखलाना तुम, क्योंकि इस घाट के लाल केवट है हम, इस घाट के लाल। और आप हैं पुनः श्री श्री हरि का एक नाम कौतुकी कराला है। और भगवान अपने भक्तों के साथ में भी मजाक करते रहते हैं, तरह तरह के खेल करते रहते हैं। और यहाँ पर भी भगवान ने केवट के साथ में खेल कर दिया। और इसीलिए कृपा सिंधु बोले, मुस्काई, मुस्कुराकर के महाराज केवट से कहा,
जो यह कार्य तुम नहीं कर पा रहे हो, इसमें हमारी भूल नहीं है केवल, इसमें तुम्हारी स्वयं गलती रहती है। हमारी? हाँ, तुम पूर्व जन्म की बात बता रहे हो। मेरे पास में जाते थे और लक्ष्मण शेष नाग बना हुआ था, तो जब हम किसी भी नाग के पास में जाएंगे तो वो क्या करेगा, और तुम डर करके भाग आए। अरे डर करके नहीं भाग आए, फुसकार ऐसी मारी कि कई कोसों दूर गिरा, और एक बार नहीं कई बार आया। मतलब जब पैरों की ओर जाते थे तो ये तो मैया परेशान करती थी तुमको, अब पीछे से तो ये सिराने से जाते तो शेषनाग फुसकार मारते थे। और वही गलती आज कर रहे हो। अरे हम तुम्हारे पास में आए, तुम्हें जो भी करना था वो कर लेते। देखो, किसी दूसरे का अधिकार नहीं छीनना चाहिए, ये बात हमेशा याद रख लो। हाँ, किसी दूसरे का अधिकार कभी नहीं छीनना चाहिए, यही तुमने प्रयास किया। लेकिन हाँ, प्रेम की बात अलग है। केवल हम तुम्हें मारने के लिए नहीं आए, भला तुम्हें मारने से हमें क्या मिलेगा। लक्ष्मण इसलिए तुम्हारे ऊपर क्रोध कर रहा है कि तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो और सौगंध हमारे पिताजी की खा रहे हो। इसमें हमारे पिता की सौगंध खाने की क्या बात थी केवल। अरे हम तुम्हारे सामने थे, हमारी सौगंध खा जाते। तुम गंगा किनारे खड़े हो, गंगा की ही सौगंध खा लेते, लेकिन केवल हमारे पिता की सौगंध खा रहे हो। इसलिए लक्ष्मण मारने के लिए कह रहा है, पर हम तुम्हें मारेंगे नहीं। जाओ, हमारा आदेश है, अपना कठौता ले आओ और पखार लो मेरे चरणों को। कर से कर उपकार हंसते हंसते, कर से कर उपकार हंसते हंसते, हम आए तेरे द्वार बसते बसते। कर से कर उपकार हंसते हंसते, हम आए तेरे द्वार बसते बसते। बटला में रजा यसु बाबा, पानी कठोता भरी ले आबा। महाराज केवट, ऐसा समय जीवन में दोबारा आना नहीं है। अब पखारना, अगर आप पखारना चाहते हो तो पखारना तो परिवार के सहित होता है, पूरे परिवार को बुलाकर ही। हाँ, सपत्नी ही पखारा जाता है, कुछ भी हो। तो पहले अपने परिवार को बुला ले। हाँ, आज